पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मुबारक महाराज जी का पावन दिवस गुरु पूर्णिमा या व्यास पूजा। साल में एक बार ये पावन दिवस हमें जोरदार चेतावनी देने आता है। महाराज जी ने कहना ना होगा, हमारे जैसों पर बड़ा भारी उपकार किया, जो हमें बड़े विस्तार पूर्वक दलीलों के साथ कल्याणकामी नेक जीवों को बता दिया उचित क्या है, अनुचित क्या है। मानो अंधे को लाठी का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा महाराज जी ने प्रदान कर दिया और ये साबित कर दिखाया, शक्कर खोरे को शक्कर और मूसी को टक्कर। जैसे हमारी आंतरिक कामना थी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी उत्तम दैवी लेखनी द्वारा इसे पूर्णतम कर दिखाया। और आप बड़ी श्रद्धा दिखा रहे गए श्रवण करने में। ज्ञान को प्राप्ति का ये पहला कदम है। उसके बाद सुनने से, जैसे आप जानते हैं मेरे देवियों सज्जनों, जो बातें बहुत अच्छी लगती हैं, एकदम मन में घर कर जाती हैं, पढ़ने से सुनने से उस पर फिर हम लगातार मनन करते हैं, गहराइयों में उतर जाते हैं। फिर निध्यासन तीसरा कदम या अंतिम पग हो जाता है तल्लीन हो जाने का, अपने में एक में हो जाने का। परमात्मा करे मैं आपके लिए भेजा गया हूं, एक एक आपका कदम बड़ा ठोस साबित हो और इसी जन्म में आप अपना कल्याण कर जाए, यही आप भी पक्का इरादा करें। जैसे मैंने पक्का इरादा किया कि हर बात आपको अपने कल्याण की गीता के माध्यम से समझा रहा हूं, समझा दूंगा, पक्का कराने की कोशिश में हूं। भगवान मुझे कामयाबी प्रदान करे, ऐसी दिव्य सफलता हम सबको मिल जाए। इस रूप में ये दिन मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अगली बार मुबारक, जो हमें ये याद दिला देता है, खा लिया पी लिया, अपने बच्चे बनाए, उनको पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, बीमारी लगी, मर गए, ये जिंदगी नहीं है। अगर ऐसा इंसान जैसे आज सारी कर रहे हैं या 99% कर रहे हैं, फिर तो कोई अंतर ही रहा है जानवर में और एक इंसान में, हैवान और इंसान में फिर अंतर ही कोई नहीं। वो भी यही कर रहे हैं, हम भी यही करें, पर हम तो कल्याणकामी हैं, हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो महाराज जी की वाणी हमारे बड़े काम आती है, बड़े काम आती है, क्योंकि हमारे में इच्छा होती है कि मैं अपना कल्याण करूं। गुड, तो कल्याण कैसे हो, कितना विस्तार गीता जी के अंदर किया। वैसे तो महाराज जी ने, व्यास जी ने बड़े शास्त्र लिखे, बड़े शास्त्र, उनमें गीता कमाल कर गई, गीता सबको मात कर गई। वाह, क्योंकि गीता चारों वेदों का खुलासा है, चारों वेदों की कुंजी है, चारों वेदों का सुबोध है।
इसमें हमारे जैसे कल्याणकामी का घर पूरा हो जाता है। तीनों मार्ग इसमें दिखा दिए गए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। चौथा मार्ग कोई नहीं होता मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। जो भी आप चौथा, पांचवा, छठा बोलते जाएंगे वो इन्हीं तीनों के ही अंश कहलाएंगे। जैसे बेटे बेटियां मां बाप के अंश कहलाते हैं। मुख्य तीन ही मार्ग हैं। क्यों तीन? क्यों? भगवान ने हमें उपकरण या अंग भी तीन दिए, शरीर, मन, बुद्धि। अगर कोई किए बिना नहीं रह सकता, कर्म योग बन गया। अगर कोई भावुक है, जज्बाती है या इमोशनल माइंडेड है, तो भक्ति योग मन के लिए, और किसी बुद्धि का विकास है तो उसके लिए ज्ञान योग। बस तीन ही अंग हम लेके आए हैं, तन, मन और बुद्धि। शाबाश, कल्याण। जीव एक सघनी घाटियों को पार कर गया। मुबारक महाराज जी का ये पावन दिवस। ये इसलिए आता है कि हमने 364 दिन, कई तो सुबह शाम, कई केवल एक टाइम अपने महाराज जी की वाणी श्रवण कर रहे हैं श्रद्धा प्रेम पूर्वक। तो ये एक दिन आता है निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण होता है इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी जांच पड़ताल करना, अपनी जांच पड़ताल। हां, केवल इतना जानना गुरु पूर्णिमा वाले दिन, मेरे में अभी क्या कमजोरियां हैं, मेरे में अगर कुछ त्रुटियां हैं तो क्या है, केवल इसी को जानना, यही एक पर्दा है। और हमने जो साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गीता कर रहे हैं, या और धार्मिक कार्य प्रभु जी हमारे से करवा रहे हैं, उसका एकमात्र अर्थ होता है अंतःकरण को निर्मल करना। एकमात्र अर्थ। गीता जी का ये फरमान दिन में 2 बार तो पढ़ लिया करो, सवेरे जब उठते हैं जाप करते वक्त, और शाम को जब सोते हैं। न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेर तैशोस। ये एक बार तो याद कर लिया करो, जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और अपनी कमजोरियों को निकाल दिया है। असीरे बदन रह के आजाद, इंसान वो योगी या दिल शाह। ऐसे महाराज जी में कह देते हैं कि वो आजाद हो गया। ये श्लोक जरूर अपने सामने रखो मेरी देवियों, जिन्हें इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना है, जो संसारिकता से तंग आ चुके हैं, वेदर ही और शी। अपने मन में खूब पक्का कर लीजिए कि ये तो मैंने पक्का कर ही लेना है और इसी जन्म में करना है। क्या करना है मेरे से फिर ले लो। व्यास जी ने क्या विस्तार किया, अंतःकरण को निर्मल करने के साधन बताए। अंतःकरण को निर्मल करने के साधन आपको मैं भक्ति योग दे रहा हूं, समझा रहा हूं। भक्ति के माध्यम से आपके अंतःकरण को निर्मल किया जा रहा है। गुड। जिस पर बहुत प्रकाश डाला है हमारे देव ऋषि नारद जी ने, और खूब विस्तार किया महर्षि वेदव्यास जी ने। तो यही हमारे अंदर हमने देखना है, मेरे में कौन सी कमजोरी। क्यों नहीं हम भगवान से कहते, जैसे आज रात्रि को आप भगवान से क्यों ना कहे, सोती बार सवेरे उठती बार, महाराज जी ये त्रुटियां मुझे अंतःकरण में दिखाई देती हैं, कृपा करो ना ये कमजोरियां मेरी चली जाए। बस याद रखना यही करना है। शीशे की टुकड़ी के सामने आप खड़े होती हैं, हाँ तो क्या हो गया, चेहरा नजर नहीं आता, तो क्या शीशे में फर्क है? नहीं। आप शायद बहुत दिनों के बाद गए हैं अपने उस कमरे के अंदर, तो साफ कर लो, डस्टर लीजिए और साफ कर दीजिए। ओह, चेहरा आपका चमकता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल ये दृष्टांत याद रखना, यही हमने वाणी द्वारा अंतःकरण निर्मल कर लेना। बस लाख की एक बात। और जब से वहां हमने, हमारे पास कोई साफ कपड़ा था जिसे शीशा साफ किया, और या अंतःकरण का सफा इनकी वाणी। इसलिए मेरे देश में जयकारा बड़ा प्यारा लगाया जाता है, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से, मेरा भुला न सकेंगे। हम हमेशा ही याद रखेंगे, अंतःकरण हमेशा दिव्य वाणी से धोया जाता है। और हमारे हाथों में तो थमाई है महाराज जी ने गीता, इसके चोटी के ज्ञान से ही अंतःकरण को निर्मल कर रहे हैं।
और रोम रोम हमारा शुक्र मना रहा है। बड़ा भारी हमारे पर उपकार किया गया, बड़ा भारी उपकार, जो इस जन्म में हमें इतना चोटी का महाशास्त्र प्रदान किया। श्री गीता जी, बस मेरे प्रभु आपको शक्ति दे महाराज जी को वाणी के अपनाने की, इसे जीवन में ढालने की। आप जैसे जो कल्याणकामी जीव है और जो केवल गीता के माध्यम से कल्याण कर रहे हैं, उनको तो रोम रोम बोल रहा होगा, सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये जो है श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, ये महाराज जी के श्रीमुख से, और इतना चोटी के वाणी सुना, केवल अर्जुन ने नहीं, मैंने, आपने, माताओं ने, बेटियों ने, और अर्जुन ने तो थोड़ी देर सुना, हमें तो कितने वर्ष गुजर गए। लगातार सुना, बड़ी एकाग्रतापूर्वक सुना, और ऐसे एकांत से भरे हुए दिव्य वातावरण में सुना। अर्जुन को तो भगवान ने शोरोगुल में, रणभूमि में समझाया, और हमें आहा रणभूमि और हमारी खिलाएगी वन भूमि, हमें वन भूमि में समझा रही है, उसको शोरोगुल में रणभूमि में समझाया गया। बड़ी कृपा भगवान की, इतना एकांत, इतना चुपचाप, इतना शांत वातावरण, बड़ी दया। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामनी देवियों, बड़ी दया। जो भी मेरी माताएं, बच्चे, भाई दूर से आए हैं गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए, मैं बार बार क्लियर कर दूं, यह आज का दिन केवल अपने निरीक्षण करने के लिए होता। जैसे मानो मैं घर से 100 रुपया लेके निकला, अच्छा, बाजार में कई चीजें ली, अच्छा, तो फिर मैं अपनी जेब से रुपया निकाल लेता हूं, 10, अब बाकी रह गए 5, 15, आए रह गए बाकी 6, हो गए 21, तो वो भी दूसरी जेब देखी, वहां 21 रुपए रह गए। तो जैसे जेबें दोनों देखी गई, इधर इधर 21 रुपए मेरे पास, हाँ, और क्या लगभग 80 रुपए लग गए। बहन इसी तरह ये गुण तो मेरे में आ गए, ये गुण निकल गए, बाकी थोड़े से और रह गए। ये था निरीक्षण करना। मैं क्लियर कर दूं, आज का दिन आम जो हिंदुस्तान में रिवाज चल पड़ा है, बड़ा उचित नहीं, गंदा रिवाज है। अपने गुरुदेव के चरण धोना, उनको कपड़े देना, उनको धन देना, पुत्र खुदा की कसम, परमात्मा की कसम, गीता की कसम। आज का दिन इसलिए नहीं था, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा करके इस दिन की बेकदरी करवा दी। आज का दिन तो अपने अंदर गोता मारने का था, आज के दिन तो आत्मनिरीक्षण करने का दिन है। आज के जो कल के दिन मुबारक आ रहा है, सिर्फ अपने को देखने के लिए कितनी साधना मुझे अभी और करनी होगी। साधना सिर्फ इन कमजोरी को निकालना, साधना को नया कोई अंदर पार्ट पैदा करने नहीं, सिर्फ धोना। महाराज जी जगह जगह गीतेरी में कह रही है, जगह जगह कह रही है, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गम की हो मसरूर कर दूंगा मैं। पाप का मतलब हमारे हिंदू धर्म क्या कहता है? कोई भी इरादा, फिर सुनिए जरा, ये शब्द हमारे हिंदू धर्म में आम प्रचलित है, बोलचाल में आम आता है। पाप, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बहुत ही बुजुर्ग यही बोलते हैं। तो पाप क्या होता है? कोई भी बुद्धि का इरादा, कोई भी मन का विचार, कोई भी तन का कर्म जो हमें भगवान से दूर ले जाए, उसे पाप कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा। सुनो मेरी बेटी, कोई भी बुद्धि का इरादा, कोई भी मन का विचार, कोई भी तन की क्रिया जो हमें अपने इष्ट देव जी से दूर ले जाती है, उसे पाप कहते हैं। और वो खासकर कौन से कर्म दूर ले जाते हैं? काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के। यही भगवान से दूर ले जाकर के कहां फंसाती है? आदि में, व्याधि में और उपाधि में। आदि होते हैं मानसिक रोग, व्याधि होते हैं शारीरिक, और उपाधि होती है सामाजिक या पारिवारिक। ये 3 प्रकार के रोगों में जीव फिर मरता बुरी तरह, खराब होता। हम लोग जो थोड़ा सा टोला, छोटा सा टोला भगवान आए हैं उनके दरबार में और आते रह रहे हैं, हाँ, वो केवल अपना कल्याण चाहते हैं, मतलब अंतःकरण को निर्मल करना चाहते हैं। बस सब कुछ हो गया। जो जो निर्मल अंतःकरण होगा,
तो संकल्प विकल्प घट जाएंगे। जो मन के आवारा गर्दी थी मेरे सज्जनों मेरे देवियों, वो घट गई, आवारा गर्दी घट गई तो तलीन हो गया। दिल्ली जाने के लिए तो काफी फासला है जो हमने तय करना है। भगवान में तय होने के लिए केवल संकल्प विकल्प खत्म करने हैं। तलीन किसने होना है? मन बुद्धि दोनों ने। मन चल जाती है बुद्धि के अंदर, बुद्धि निर्मल होकर तलीन जाती भगवान की जात में। वाह, अनुभव खुल गया। तो कब? जब संकल्प विकल्प न हो। संकल्प विकल्प कब नहीं होते? जो हमारी मन निर्मल और सूक्ष्म होगा। ये दो गुण पकड़ो मेरे से, निर्मल और सूक्ष्म। जो हम निर्मल हो जाएंगे, अर्थात अपने संस्कारों को मिटाते जाएंगे, जो साधन भगवान जी ने बताए हैं उसको लेकर के हम निकलते जाएंगे, तो सूक्ष्म मन के संकल्प, निर्मल और सूक्ष्म मन के संकल्प विकल्प बंद। संकल्प विकल्प इर्द गिर्द के, और या दूसरे शब्दों में कहिए, आवारा गर्दी मन की तब होती है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, जब मन बारमुखी हो। बारमुखी तब होती है जब हम संसार को महत्ता दें, और संसार को महत्ता तब दी जाती है जबकि हमारे में घोर अज्ञानता छाई हो। जब भगवान का ज्ञान मिली फिर अज्ञानता क्या? ओ मेरी भगवती, फिर भटकन क्या? शाबाश, फिर तो बस असलियत का लग गया पता, और बड़ी जल्दी जीव का कल्याण होता है, बड़ी जल्द। हम कल्याण का मीन मन सतोगुण बढ़ता जा रहा है, साधना की बिना रह नहीं सकेंगे, शुभ कार्य की बिना रह नहीं सकेंगे। जैसे बुरा आदमी बुराई नहीं छोड़ सकता चूंकि तमोगुण बड़ा हुआ है, अच्छा आदमी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकता कि सतोगुण बढ़ता चला जा रहा। वो बुराई करने के लिए मजबूर चुके रजोगुण बढ़ रहा है, हम भले कर्म करने के लिए मजबूर है चुके सतोगुण दिन प्रतिदिन अपने इष्ट देव महाराज जी की कृपा से बढ़ता चला जा रहा है। तो सतोगुण हमारे में बढ़ रही है, शाबाश। तो जो मेरी देवियां मेरे सज्जन पुरुष चारों ओर से आ रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा, रोज आने वाले तुम भली प्रकार जान रहे हैं, अंतःकरण की कमजोरियों को दूर करो। इसी को व्यास पूजा कहती है, व्यास गुरु पूर्णिमा कहती है। प्रणाम तो ये हमारे शिष्टाचार है, आपने प्रणाम कर दिया, आशीर्वाद ले ली, कोई दान रख दिया, ये शिष्टाचार हमारे गुड मैनर्स है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, सब कुछ है उनकी वाणी को अपनाना। और आज के दिन क्या अपनाना नहीं, आज के दिन अपने आप को देखना, मैं कहां जा रहा हूं। दिवाली वाले दिन हमारा क्या होता है, सारे घर को कोना कोना हम देखते हैं, और जो घर के कई चीजें ऐसी नजर आती हैं, मैं तो देखता था कितना स्टॉक पिताजी लगा देते थे, क्या चीजें अनवांटेड अवांछनीय चीजें जो नहीं जरूरत है। पिताजी मैं क्या गिनाऊं आपको, कई कपड़े निकल रहे हैं, कई बाल्टी टूटी हुई टकुंडे निकल रही हैं, कई कुछ और चीजें निकल रही हैं। माँ हमारी ने पत्नी कहां का चुका, उस दिन सारा देखा जाता था, बड़े बड़े ट्रंक देखे जा रही हैं। हाँ, उनमें कई कपड़े फटे पड़े हैं, कई चादरें फटी हुई हैं, कई मजनू बोलते थे जो बिछाते थे वो काले रंग वाले, वो निकाले जा रही है। इसको घर में रखे क्या करना, ये सारा तो भूसा हुआ पड़ा है, बड़े सुकार होता था, निकालो इन सारी चीजों को। फिर पुताई होनी, सफाई होनी, पेंट होना इत्यादि। बिल्कुल ये दिन जो गुरु पूर्णिमा है वो तुम्हारे घर का कोना कोना देख लेना, ये अंतःकरण का कोना कोना देख लेना। और नेक जीवो, और नेक मेरे देवी समझो, कोना कोना अंदर देखना, कोना कोना। क्या? बुद्धि को देखना, फिर चित्त को देखना, फिर मन को देखना, फिर अहंकार को देखना। इसी का टू अंतःकरण। समझो मेरे जैसों से, समझ लो मेरे बेटे जो हमारे जैसे आते, अपनी पूजा कराने नहीं आते, आपको भगवान की भूली हुई बातें याद कराने आ जाती। अगर कोई ठीक आया है संत, अगर कोई ठीक भगवान का प्यारा आया है तो आपको रास्ता बता देगा, और ये तो गीता जी का रास्ता क्लियर कर देगा आपको। उसके बाद फिर आपको धर्म हो जाता है। ये जो गुरु पूर्णिमा आती है, अपने अपने को निरीक्षण करना। तो हम देखते थे कहीं घरवंजी टूट रही है, अच्छा पिताजी बुला के लाते थे, ये हमारी घरवंजी ठीक कर दो, दरखान आम मिल जाते थे। कहीं और कोई ठीक करना है, बाजार में जाकर ठीक करवा लेते। कहीं कितनी चादरें, 5, 6, 7, 8 नई चादरें ले आकर के माँ जी के हवाले करते, ले संभालो, कोई मेहमान आएंगे कुछ कहते वो निकाल दो, अच्छा जी निकाल दो, शाबाश। और सूटकेस भी निकाले जाते थे,
उसके ऊपर का कुंडा टूट गया, ताला लगता नहीं, वो ऊंचा हो गया, कुंडा नीचे रह गया, पता ही नहीं करे क्या। 9-10 साल निकालो। उसके बाद क्या करना हम लोगों ने? हरिजन आते उसको दे देना, फलाना आता उसको दे देना, शाबाश। मांगने वाले आते ये कपड़े वो इस्तेमाल कर लेंगे, गुड। इसी तरह मेरे देवियों ये का दिन है। निकालो जितनी भी अपनी अनवांटेड क्वालिटीज है, अर्थात अवांछनीय तत्व है, निकालो। उर्दू में बोलूंगा गैर जरूरी क्या अंदर जो तत्व है निकाल दो, तब ये गुरु पूर्णिमा मुबारक होगी। जिससे हमारे अंतःकरण का हमें मजबूर कर दिया निरीक्षण करने के लिए, और हमने अनवांटेड क्वालिटी सारी निकाल डाली। अपने प्रभु से प्रार्थना कर, अगर आपके बस की बात नहीं, क्रोध नहीं जाता मेरे से, वो भी मैंने बड़ी कोशिश की है, घट तो जाता है पर बिल्कुल नहीं जाता, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करो। उन्होंने मेरे और आपके लिए तो वचन दे रखा है, ऐसी नेक जनता के लिए, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी और जन। ये फरमान अपने प्रभु जी का बहुत अच्छा। ओ मेरी कल्याण कामनी लाडली देवियों, मैं अपने इष्टदेव का यह फरमान बहुत प्यारा, जो आपसे नहीं होता, कौन हमसे। ये बात कहते मुझे घर की बातें याद आ जाती है। माँ ने कुछ काजा दौरी लिया, भाग के, मैंने ये करना, तो छोटी बहन गई, नहीं उठी, दूसरी को आना माँ मुझे मारेगी, ये दौरी बड़ी भारी है। नहीं पिताजी लाए पत्थर की, अब मैं आई तो 2 उठा के अंदर, माँ बड़ी भारी है दौरी, तो संभाल के पैरों पर ना मार बैठना। अभी मुझे कानों में शब्द याद आ रहे हैं। तो मदद ली ने बड़ी बहन की, आप बहन इसी प्रकार जब हमें आज्ञा मिल रही है अंतर निर्मल करने की, महाराज जी शक्ति मांगो, प्रभु अपनी दिव्य शक्ति दो, जिसके प्रताप से मैं अपने आप को आपके योग्य बना लो। निर्मल करना क्या मतलब? भगवान की योग्य बनाना। आहा हा हा, आहा हा हा हा, आहा, समझे मेरी देवी? निर्मल करे किस लिए? आप मेरी बेटी जो कुछ करती हैं, मेरी जवान बेटी है, क्यों? अच्छे घर वर के लिए, अच्छा घर वर पाने के लिए, चाहे मिले अंबाला चाहे मिले दिल्ली में, कहीं भी मिल जाए, हाँ, तो वो कहा सिर्फ अच्छा घर वर पाने के लिए। हम यहाँ पर क्यों आते हैं? ओए 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 ओए, मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, हम यहाँ क्यों आते हैं? गीता क्यों पढ़ते हैं? किस लिए? अपने आप को भगवान के योग्य बनाने के लिए। लाख का एक बात, अपने आप को भगवान के योग्य बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया? व्यास जी ने, जिनका दिन मना रहे हैं, इन्होंने भगवान के योग्य होने के लिए, सुनो सुनो सुनो, भगवान के योग्य होने के लिए साधन बताए। समझे बच्चे? एक एक क्लियर कर लो बात, बड़ा भारी आसान हो गया। इसलिए मेरा देश कहता है गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब मैं काके लागू पाऊं, वाह रे वाह, वाह महापुरुषो, गुरु गोविंद दोनों एक स्थान पे खड़े हैं, और मैं देख रहा हूं सबसे पहले मैं किनके चरणों में सिर झुकाऊं। गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं मेरे, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, कल्याहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। पहले मैं गुरु के चरण पकड़ूं जिन्होंने मुझे साधन दिए गोविंद में तलीन हो जाने के लिए। कितनी कदर है, कितनी बड़ी भारी कदर। साधन तो ये बता रहे हैं ना, साधन तो यही बता रहे हैं, किसमें? भगवान के योग्य बनने के लिए। आप देखो ना अपने आप को, क्या आप दिन प्रतिदिन में भगवान की योग्य बनती जा रही हूं? अगर आप यथार्थ रूप में गीता जी के सत्संग का लाभ उठा रही हैं, तो अगर आप वास्तविक रूप में अगर आप लाभ उठा रहे हैं, तो देखो मैं योग्य बनता जा रहा हूं। मैं जाप करता हूं, मैं भजन करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं गीता जी पढ़ता हूं, मैं एकांत में जाता हूं, सब जो मेरे से बन सकता है, आई ट्राई माई बेस्ट। पर मैं कैपेबल बन रहा हूं या नहीं? वैसे आप इतने पढ़ती हैं, आप भी पढ़ती, क्यों नहीं? मैं क्वालिफाइड होना चाहती हूं। फर्क किस लिए? सर्विस के कैपेबल होने के लिए। शब्द बोलते हो फिट फॉर, कैपेबल, एलिजिबल, कि मैं एक अच्छी सर्विस करना चाहता हूं। तो सारी क्रियाएं यहां क्यों हो रही हैं? भगवान के योग्य बनने के लिए। क्यों भगवान के योग? आज पढ़ लिखे बोलती हैं, बिल्कुल ठीक। हमेशा रहने वाली शांति कहां से मिलेगी? केवल भगवान से। आज के पढ़ लिखी बेटियां हैरान होती हैं,
जब मेरे पर सवालों की बुछारें डाली जाती हैं, ये क्यों भगवान का भजन करवाती हो, ये क्यों हो रहा है भजन भगवान का, ये क्या बात? जो हम चाहते हैं वो केवल भगवान से मिलेगा भाई। हमें परमानेंट खुशी चाहिए, केवल भगवान दे सकते हैं। हमें नाना प्रकार से दुखों छुटकारा चाहिए, ये शक्ति भगवान दे सकते हैं। हम आवागमन में नहीं आना चाहते, ये भगवान छुड़ा सकते हैं। इसलिए हम भगवान का भजन, जैसे क्यों स्कूल में जाती है अच्छी नौकरी अपने पैरों पे खड़ी होने के लिए, क्यों सजती धजती हो कि अच्छा घर बार मिल जाए बेटे, इसलिए ना। हाँ, क्यों इतने जान मारते हो, बच्चों का पेट पलना नहीं इसलिए। दुकानदारी करता हूं, ये जगह जगह दिल्ली से माल लाता हूं, गवर्नमेंट का टैक्स बचा करके और जगह जगह सप्लाई कराता हूं, इतनी जान मारते हो इसलिए ना। हम फिर क्यों करते हैं? हमें समझ लिया है कि भगवान के बिना हमारा छुटकारा नहीं, भगवान के बिना हमारा गुजारा नहीं, भगवान के बिना कोई हीला नहीं, वसीला नहीं और कोई तरीका नहीं है। वो उसमें जान मारती है, हम इसमें अपना अनमोल समय लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी अंदर के जीव अपने मन ने अंतःकरण ने जान लिया है उनके बिना गुजारा नहीं, उनके बिना हमारा तो चारा है नहीं। समझे मेरी बेटी? इसलिए हमारा उत्साह कम नहीं होता, हम अकते नहीं, थकते नहीं, झकते नहीं। सच्चे प्रेम के लिए क्या दिया? जो ना अक्के ना थके ना झक्के, वो जाके रब दे चरण चखे, वो चखता है। हाँ, न अक्के न थके न झक्के, न अक्केगा ही नहीं, वो तंग ही नहीं आएगा, थकेगा ही नहीं और झक्के मैंने संकोच करना। इस मार्ग पे लग गए तो फिर क्या? बच्चे जब तो नाचने लग गई, नचने लगी तो घूंघट केड़ा मार, घूंघट को परे परे, चुन्नी को परे फेंक दे। चुन्नी तो एक हमारी शर्म होती है, नचने के नचता तो वो जो शर्म शुरू को और फेंके परे। जब इस मार्ग में लग गए फिर क्या चक्कर? आहा, जब आ ही गए हैं दर पे तेरे, आहा कुछ करके हम दिखलाएंगे। जब आ ही गए, जब चल ही पड़े इस मार्ग में, बस यही एक लगन रख लो। ये जो गुरु पूर्णिमा आती है, मेरे साल में एक दिन, गुरुदेव कहा करते 364 दिन हमारे, एक दिन महाराज जी का। फिर मुझे याद आ रही है, रोज हमें झाड़े मिलती थी, कभी मास्टर जी से, कभी हेडमास्टर से, कभी किसी चपरासी जो किसी को झाड़ देता है, ये क्यों कर रहा, वो क्या कर रहा, तो हम हंसते थे। हाँ, रब करे क्या वो इनका इंस्पेक्शन दिन आ जाए। हर रब्बा इंस्पेक्शन दिन कब आएगा? हमने देखा मास्टर जी को झाड़ पड़ी, हेड मास्टर जी को भी झाड़ कर दी। ये आपका इंतजाम है? क्षमा चाहता हूं, ये प्रोग्राम चल रहा है आपका। इंस्पेक्टर सारों के सामने झाड़ देती थी, तो हम कहते थे रब करे वो दिन आए। 364 दिन तो हमारे कान पकड़ते, हमारी मान गालियां सारी दे आते। ये रब करे वो दिन भी आए जब इनके मुंशी जी का कान पकड़े जाए। सवाल निकाल बच्चा सवाल, मास्टर जी ने क्या पढ़ाया है? हमें पहले समझा देते झूठ मूठ। जब इंस्पेक्टर कहे ना तुम्हें, हाँ मास्टर जी क्या पढ़ाया था? हमने सारा कुछ पढ़ा दिया। आई किताब सारी खत्म हो गई, सारी खत्म 2-2 बार, और झूठ एक बार ही खत्म नहीं हुई। लेकिन जो पट्टी पढ़ा रहा तो वही बोल रहे, हमने 2 बार पढ़ ली। 2 बार आपने पढ़ाई? हाँ जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं। अच्छा बच्चों निकालो ये सवाल। हाँ निकालना, अगर हम 40 थे तो 18-19 सवाल निकाल। फिर बहुत करारी झाड़ पड़ती, मास्टर जी आप पढ़ाएंगे, अपनी पढ़ाई का परिणाम देख लो, क्यों ना मैं आपकी लाद पर लिख दूं पुअर शो। नहीं, मास्टर को देखता नहीं, मेरी लाद पे ये नहीं लिखना पुअर शो। 18 को सवाल किए, पता नहीं ऐसे क्यों मत मारी गई। और मास्टर जी ये तो बताते नहीं कि मैंने इतना पढ़ाई कोई नहीं, मैं तो छुट्टियों में रहता हूं। तो वो दिन का किसका होता है? मास्टरों का। एक दिन, ये एक दिन हमारे मास्टर का है, जो ये पूछने आया है, सुना व्यास जी की दया से तमाम, पता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरेबे जहालत। ये हमारे दुनिया के इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं। तो कल तो हमारी स्कूल इंस्पेक्शन है,
सही रूप में मेरे से पूछा तो कल हमारी इंस्पेक्शन डे है। जैसे हमने अपने स्कूलों में देखा, थर थर कांपती थी। मैं सच्चाई से कह रहा हूं मास्टरों को, हम कहते इनको क्या हो गया है। परमात्मा को कहते हो बच्चों मेरी लाज रखना, हमें कहते होशियार लड़के पहले कोई यहां कोई वहां कोई इधर बिठा देते कि जब मैं पूछूंगा हाँ तो फिर तू बोल पड़ना होशियारों को, क्योंकि बाकी तो सारे गुग्गू है, बंद गोभी है। कितनी अपनी कदर कराने के लिए किससे कर देते थे। शाबाश। कभी कभी मास्टर जी ने, इंस्पेक्टर साहब, वो पूछते थे जबानी बताओ, जबानी बताओ। हाँ, अब मास्टर इंस्पेक्टर तो टहलते रहते थे बात, जो इंस्पेक्टर साहब है 2 बार टहल। हुआ जी, हम सारे पट्टी नहीं पढ़ा रहा, हमारा जवाब यही होगा किससे किसको छुपाए, किससे छुपाए। हुआ जी। जब हम कहेंगे कि कल तो हुआ, तो कहेंगे क्या मन निर्मल हुआ जी। क्या संकल्प विकल्प कम हो गए या हमारे सिर झुक जाएंगे। क्योंकि निर्मल जाने के बाद ख्याल उसके बस। देख लो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तो इसके बाद तो फिर हमारी लास्ट स्टेज है मन महवी भगवान में तलीन। तो मेरे बच्चे मेरे समझो, कल तो इंस्पेक्शन डे है। कल तो हम सबका ये देखा जाता है कितनी साधना की। बता दे खाक के पुतले की दुनिया में क्या क्या है। अगर जिसके लिए आया उसे पूरा क्या क्या है। जिसके लिए हम यहां आते हैं वो पूरा किया, अंतःकरण निर्मल किया। हम क्या किया तो संकल्प विकल्प बंद हुए या कम हुए, ये है का जो उन्होंने देखना। अगर हमारा निर्मल हुआ है हाँ तो संकल्प कम हो जाना चाहिए। जो ये नेगेटिव क्वालिटी मेरे देवी मेरे सज्जनों घट जाती है, हाँ तो अंतःकरण निर्मल और संकल्प विकल्प कम, फिर इनका चिंतन ही नहीं होगा। चिंतन नहीं होगा तो मन हो गया केंद्रीय भूत। इसलिए हम यहां पर आते हैं कि मन को एक जगह ठहराए, इसे आवारागर्दी ना करने दे। आवारागर्दी से जीव बड़ा खराब होता है, आवारागर्दी से फिर जन्म होता है। इसी हाल में मौत आए अगर। हजूर का 14वां अध्याय साक्षी है, मेरे सजनों में बता रहा है, हमें समझा रहे मेरी देवियों कि फिर अगर इसी दुर्दशा में मौत आ गई तो फिर क्या है। जन्म ऐले किरदार में आके गंदे घराने में जाके जन्म लेगा, जहां धन की कमी, सेहत की कमी, मेल मिलाप की कमी, हर समय लड़ाइयां झगड़े फसाद होते रहेंगे। किस घर में फसाद होते रहते, लड़ाइयां बात बात में लड़ाई करती है, माँ के साथ, बाप के साथ, ये बहने भाई, किन के साथ, जिनके घर में कमियां होती हैं। उत्थे करकड़ वस्से तब घड़े पानी नस्से। कितनी अच्छी कहावत है, जिथे करकड़ वस्से घड़े पानी नस्से। जहां धन की कमी और कमियां हैं वह एक दूसरे को खाने को पड़ता है। कोई आपस में प्यार नहीं, मेल मिलाप नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कोई आंतरिक रूप से किसी को सांत्वना नहीं दी जाती। आहा, ओ मेरे सज्जनों देवियों, अगर आप यथार्थ रूप में अभ्यास कर रही हैं तो मोटी बात यह है संकल्प विकल्प हमारे कम हो रहे हैं या नहीं, फिर तो आपकी साधना सचमुच बहुत ही अच्छी हो रही है। कल का दिन इसलिए है कि हम निरीक्षण करें अपना, और वो भी हमें देखें और हमारी कमियों को दूर करने में हमारी मदद करें, हमें दिव्य शक्ति प्रदान कर दें, हमारा विवेक बढ़ा दें, हमारा वैराग बढ़ा दें। शाबाश शाबाश शाबाश, विवेक वैराग बढ़ा दे। जो घर के खर्चे बढ़ती हैं उधर आमदनी भी पिताजी बढ़ाते जाते हैं। हाँ, इस तरह हमारी जो देखें हम कमजोरी, उनसे प्रार्थना भी हम बढ़ाते जाएं ताकि शक्ति ले लें और हम अपने कमियों को दूर करें। ये होता है मुबारक साल का अंतिम 365वां मुबारक दिवस, जिस पर हम निरीक्षण करते हैं। देखो बार बार बोल रहा हूं, आत्म निरीक्षण यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। दूसरे शब्दों में अपनी जांच पड़ताल करना, अपनी जांच पड़ताल करना। 364 दिन दूसरों की जांच पड़ताल होती है, और कल मुबारक दिन में
क्या होता है, अपनी जांच पड़ताल, अपना मुआयना करना। आएगा हम बोलते थे आज स्कूल का मुआयना होना है, सुंदर कपड़े, इतमार वर्दी, तो पता नहीं क्या क्या वो कहते थे, ये पहनना वो पहनना, 4 नहीं महीना पहले। और एक दिन मास्टर कल भाई मानो मुआयना, एक दिन टेस्ट होता था और कल सारे ठीक बन के फिर चेक करते, गालियां मिलती, सॉरी दिया कुतिया, तेरी पैंट ठीक नहीं, तेरी यार ठीक नहीं, धुआ कल मुझे दिखा। हाय बहुत दिन याद आते हैं, ये तेरी ये नहीं ठीक है, स्काउट होते थे उनकी विसल नहीं ठीक, रस्सी अन्न है, देखा तेरी अखीर कौल डोडे, क्यों नहीं एमएलई है, धो के कर लिया। हाय मेरे रब्बा, पहले ही हमारी ट्रेनिंग होती थी और मैं तो आज पहली ट्रेनिंग करवा रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं कि अपनी अवस्था ये बनानी होती है, तब हम भी खुश और वो हमारे भगवान भी खुश। ऐसी लिए तो कहती है जब हम ठीक साधना कर रहे हो, वही गए मेरा भक्त प्यारा, कि मेरी वो बड़ी प्यारी है। कौन? वैसे तो हम सारे भगवान के हैं। खुद गीता जी में कहा मेरे वास्ते खल्क मैंने जनता, मेरे वास्ते जनता सारी बराबर है, ना इससे मोहब्बत ना कोई भगवान का ना विशेष प्रिय है मेरा, ना मेरे साथ किसी का विशेष द्वेष को बनाने वाला मैं हूं, मैंने सारों को रचा। लेकिन आगे देखो मुकर गए भगवान, मुकर वो जो पूजे बस इसको यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें की। लेकिन जो दिलों जान से मेरी भक्ति करती हैं, क्या करूं, वो अपनी भक्ति से मुझे खींच लेती हैं अपने अंतःकरण। ये श्लोक बड़े मार के काम, मैंने बड़ा लाभ उठाया, आप भी उठा लो। ये तो सारे प्यारे हैं, घर में मुझे घर भी याद आता, क्या ऐसे माँ बाप के बहन भाई बहन बेटे सारे बाप के ही हैं। लेकिन सच्ची बात बताऊं, है तो सारी, लेकिन पिताजी को प्यार कौन होता है? जो 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 कमाऊ पुत्र हो, जो पिताजी का दाया हाथ बने, वो मां को ही बड़ा प्यारा और पिताजी को बड़ा, बाकी सारे निखट्टू खाने वाले टट्टू। हाँ बिल्कुल, बाकी उनको इतना प्यार नहीं होता था, ये वो उन पर ज्यादा देखभाल होनी। क्या भी समझते इतना काम करता है भैया, इतना ये बनाता, हम तो सारे निखट्टू हैं। हाँ कहावत सुनी नहीं आपने कभी? नहीं तो मेरे सुन लो, क्या जो नहीं कमाते क्या कहते हैं? कमदा न कारदा 2.5 सिर अनाज दो, कमदा न कारदा ते 2.5 सिर अनाज दा, 2.5 सिर का घाटा सारा पाएगा ना, कोई कमांदा ना खांदा, खान शेर है। कमदा न कारदा ते 2.5 सिर अनाज, 2.5 सिर घाटा रोज का पा लेंदा है, कमाता है नहीं, उस अनाज में डालता तो है कुछ नहीं, हम कमाई करने वाले हैं। भगवान का ये फरमान मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे, जो करते हैं कायम अमृत सा धर्म, यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म, वो मकसूद आला समझ रहे मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे। भगवान को वो बड़े पे जो भगवान की भक्ति मार्ग को बनाए रखते हैं, जो मेरे प्रभु को अपना के अपने जीवन को सुंदर बना के जो भगवान के मार्ग को बनाए रखते हैं। भगवान कमाल कर दी, सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, वो तो मुझे अति प्रिया, ये देखिए प्रिय हम गर्दान चलाए, प्रिय आप इससे कोई ज्यादा प्यार हो तो प्रियतर, जो सबसे ज्यादा वो प्रियतम, इसलिए भगवान कहते वो मेरी प्रियतम है, मेरे बड़े प्यारे हैं, जो मेरे भक्ति को मार्ग को अपना करके जवान रखते हैं। ये आप लोगों ने जवान रखने इस मार्ग को। अगर भगवान के प्यारे न होते तो भगवान को कौन जानता, भगवान की गीता को कौन मानता, और इस मार्ग को कौन जवान रखता? ये भक्तों की मेहरबानी है। और भगत कौन होते हैं? जो मन वचन कर्म से अपने इष्टदेव के बन जाते हैं। बुद्धि में इरादा भक्ति का, मन में विचार भक्ति के, और कर्म द्वारा भगवान के प्यार में भरकर वो भगवान के इन शब्दों को मेरे देवी सज्जनों चरताप कर दिखाती है। क्या फकत मेरी खातिर तू, पहले हम मोह की खातिर लोभ की खातिर काम करते थे, और अब भगवान के प्रेम में भर के काम कर रहे हैं। कोई फल की चाहना नहीं, हमने अपना कर्तव्य कर दिया, आगे भगवान जाने।
जैसे उनकी इच्छा करते रहे, हम अपना कर्तव्य करें। चूंकि हमें पीठ ठोक के भगवान कह रही है तुझे काम करना, करे उम्र बेकार नहीं, उसके फल पर कोई फल भगवान के हाथ में, कर्तव्य कर्म करना हमारे हाथ में, कर्तव्य करना हमारे हाथ में, फल भगवान के हाथ में। शाबाश। हमारे यहां हर महीने टेस्ट होते थे, इम्तिहान होते थे, तो मास्टर जी कहते थे कल भाई आपका इम्तिहान है। हाँ जी, अच्छी तरह याद है। तो कहते देख लो महीने कितने दिन है, ये तो 30 का महीना है जी। हाँ, 29 दिन आपके थे बच्चों, कल मेरा दिन है, मैंने इम्तिहान देना और नंबर मैंने लगाने हैं। 29 दिन तो आपने पढ़ाई की या नहीं? हाँ, ये मेरी लाल पेंसिल बताएगी। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, नंबर लाल पेंसिल से मिलते हैं ना। कल पता लगेगा किसने कितनी मेहनत की है। हमें भी कल महाराज जी को पता लगेगा किसने कितनी गीता जी की साधना की है। वो तो लाल पेंसिल थी या उनकी मुस्कुराहट या उनकी प्रसन्नता। सारे कामयाब हो जाओ, सारे कामयाब हो जाओ मेरी देवियों। सब लगातार आना और एक ही शास्त्र सुनना, सवेरे सुनना, शाम सुनना, सवेरे उठना, भगवान के हाजिरी में बैठ जाना, दिन भर भगवान का जाप करते रहना। लगन है ना आपको, भगवान आपकी लगन रंग तो ला रही है और भी रंग लाएगी। तर जाओ मेरे नेक जीवो, तर जाओ। इस रूप में मुबारक हो। ये हमारा इंस्पेक्शन का दिन है, निरीक्षण का दिन है। उधर अंग्रेजी में इंस्पेक्शन बोलते हैं, हमारे यहां निरीक्षण कहते हैं। इंस्पेक्शन और निरीक्षण में देखिए उच्चारण मिल रहा है। उधर स्कूल इंस्पेक्शन और यहां आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना, अपने आप को टटोल लेना। यह है कल के जो दिन मनाया जाता है हमारे हिंदुओं में। हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक भगवान के प्यारों के लिए ये बहुत बढ़िया दिन, अगर वो इस तरह करें तो, जैसे मैंने प्रकाश डाला, अगर ये भावना रख के करें तो सोने में सुगंधी, सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया होता है ये। मतलब ये होता है कि अपने आप को देखा जाए, अपनी कमजोरियों को रियलाइज किया जाए और भगवान के सामने क्या बार बार प्रार्थना की जाए, उनसे शक्ति मांगी जाए कि प्रभु मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण करना है, मुझे निर्मल कर दो। ये मेरे में कमी है, मैं दूर करने की कोशिश की है, मोह को दूर करने की कोशिश की, क्रोध, लेकिन ये नहीं जाते। आप मेरी मदद कीजिए प्रभु जी। फिर अर्जुन का वो भाव काम आएगा, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए जो नेक रास्ता नहीं, मेरी कमजोरी को क्या बाहर निकाल दी। अब ये मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए। हाँ, मेरे अंतःकरण को निर्मल कर दी। थोड़ा सा बदल जाएगा भाव, क्योंकि हम लगे तो हुए हैं, रास्ता तो उन्होंने दिखा दिया है, हम ही नहीं ठीक इंसाफ कर पा रहे, तो फिर वो बताएंगे, समझाएंगे, हमें शक्ति देंगे। मुबारक हो इस तरह कल का पावन दिवस मनाना। यदि मौसम ठीक रहा, छम वर्षा न हुई, तो बसें ऐसी ही आपकी सेवा करेंगी जैसे शाम को हर जगह बसें जाती हैं, इस तरह कल सवेरे जैसे अब आपको लाई है प्रार्थना, प्रभु मुझे अपने योग्य बना। मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं इतनी मेरी मन में उमंग है और मैं करना चाहता हूं, मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाना चाहता हूं, मुझे अपने योग्य बना। बस मैं यही चाहता हूं। मुझे दादी जी की घटना याद आ गई, कहता हुआ मैं कीर्तन करवाऊंगा। दादी हमें शाम को जब सोते थे, उससे पहले दादी जी के घर में जाकर, दाद के घर में जाकर कहानी सुनते थे। तो कहानी सुनाती, बड़े प्रेम से हमें सुनाती। एक दिन की कहानी ये इस तरह थी। एक राजा था, उसने ये नियम बनाया था, क्या सूर्य चढ़े और सूर्य अस्त होने तक जो कोई मुझसे मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। वाह वाह, जो भी कोई आके मांग ले, राजा ने इनकार नहीं करना। वाह वाह। कई वर्ष गुजर गए, जनता ने भी राजा के खजाने खाली नहीं होने दिए। भगवान ही बड़ी कृपा करती है, राजा ने नन्ना नहीं लगाना।
फिर भगवान परीक्षा भी तो लेते हैं ना। उनको भी मक्खन हजम नहीं होता, बहुत खा गए। अगर घर का खाते तो इतना नहीं था, अड़ोस पड़ोस का ही बहुत खाया तो हजम ही नहीं हुआ, खट्टे मीठे विकार आ रहे हैं। तो वो एक दिन भगवान ने जरा भेष ही बदल लिया और बड़ी सुंदर नारी बन के राजा के बाद दरबार के बाहर खड़ी हो गई। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी सेहत। द्वारपाल यानी गेट कीपर खड़ा था। आप आए जी, मुझे महाराजा साहब के पास ले चलो। तो आप क्या याचिका हैं? याचिका मांगने वाली, याचक भिखारी, याचिका स्त्रीलिंग हो गया, मांगने वाली। आप याचिका हैं? हाँ, मैंने मांगना है। हाँ, मैं बड़ी निराली याचिका हूं। कैसे? आज तेरे राजा को हैरान कर दूंगी। बड़ा हैरान हुआ, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा। तो ये जुर्रत कैसे कर रही है? आप खड़ी रहो जब तक मैं वापस नहीं आता। बिल्कुल राजा साहब, आज एक याचिका आई है। लड़की वो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, अच्छी सेहत है, तो याचिका बन के आई है। कोई बात नहीं, और जो मांगती ले ले। नहीं राजा जी, अन्नदाता क्या कहती, आज तेरे राजा को मैंने हैरान कर देना है। फोन खड़ा गया, क्या मुझे हैरान कर देना? एक मांगने वाली कह रही है। हाँ प्रभु, भिखारन कह रही है, मुझे हैरान कर देना। उसने ऐसे शब्द निकाले, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा शहंशाह, क्या मैं लाऊं? जरूर ले आओ। लेकिन राजा नीचे से ऊपर, दादी ने कहा, कांपने लग गया और अपने तख्त को छोड़ के खड़ा है। आओ, मैंने आपके उदारता का खूब सुना। आज मैं भी भिखारी बन के आई हूं, बड़ी अच्छी बात। तो जो मांग मैं दूंगा, मेरा नियम यही है, मैं यही कहने आई हूं, जो मांगूंगी दोगे? हाँ हाँ, जो तू सुन के आई है बात सत्य है, जो मांगेगा मैं दूंगा, जो भी मांगूंगी हाँ मैं दूंगा, मैं अपने वचन को निभाऊंगा, चाहे मुझे कंगाल भी होना पड़े। तूने ये कैसे कह दिया कि मैं आज राजा को हैरान? मैं बिल्कुल हैरान करने आई हूं। अरे तू अब भी कह रही है? हाँ, मैं तो आपके हाथ के तोते उड़ाने आई हूं। मेरे हाथ के तोते उड़ जाएंगे आज? कहावत है हमारे यहां, बड़ा हैरान परेशान हो जाना, मानो उसके हाथ के तोते उड़ गए। तो कह तो सही, पर समय कर फिर कहना चाहती हूं, सोच लो, जो मांगूगी दोगे? जरूर। वजीर आया, पास ही प्रधानमंत्री। लड़की तो कौन है? मैं आप ही की नगर की एक नागरिक हूं, कभी देखा तो है नहीं, क्योंकि भेष बदले हुए थे भगवान जी। मैंने कहा ना, इनको मक्खन हजम नहीं होता, कभी न कभी कोई न कोई छद्म वेश बना लेते हैं, इसे बोलते हैं छद्म वेश। तो आप कहिए ना, मैं तो नागरिक हूं, फलां मोहल्ले में मैं रहती हूं। अच्छा अच्छा, अब राजा से कहा, बस अब मैं फिर राजा साहब कह रही हूं आपसे, जो मांगूगी दोगे? जरूर। सोच लो आप। मैंने बहुत सोच लिया, पहले भी सोचा, मेरे हमारे प्रधानमंत्री सारे मंत्री बैठे हैं। अच्छा, आप मैं जो मांगती हूं आप दे दोगे? हाँ। पता, तुझे मेरा धन चाहिए, सोना चाहिए, मोती चाहिए, हीरे चाहिए, या कोई बहुत बढ़िया गांव चाहिए, जमीन चाहिए, मैं और बता क्या तुझे चाहिए? अगर तेरी औलाद नहीं तो बच्चे पले पलाए मैं तुझे दे दूं। क्या तुझे चाहिए बता ना। नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए है, कुछ भी नहीं चाहिए। और जो कुछ आपने कहा ये सारा ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए और ये सारा ही, तो ये कैसे होगा? जो कैसी बातें बेवकूफ बनाने आई है? नहीं, मैं तो आपको सियाना बनाने आई हूं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले ना, इनमें से कुछ नहीं चाहिए।
और मुझे सारे ही चाहिए। ये क्या मतलब? राजा साहब, आपने वचन दे रखा कि मैं जो मांगू भी दूंगी। हाँ, आज मैं आई हूं, जो किसी ने नहीं मांगा वही मांगने मैं दे दूंगा। मैं भिखारी बन जाऊंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा, मैं अपने बच्चों को तोड़ूंगा नहीं। तो राजा साहब, हाँ, मैं तो आपको मांगने आई हूं, आप मुझे अपने आप को दे दो। क्या मतलब? मैं जवान हूं, मैं आपको अब पति रूप में देखना चाहती हूं। आय मर गया। आप तो राजा और कंपा, रानी को बुलाया गया, महारानी को बुलाया गया, 3 रानी, सारों को बुला लिया। ये क्या कह रही है? राजा साहब, आप अपनी जबान को झूठा ना बनाओ। जहां हम 3 हैं, समझ लेंगे कि वहां 4 है। अच्छा, तो हम कहते अम्मा, उसने रानियां का अचार पाना ही, ये मुझे अब तक याद है। ओ भले पुत्रा, ये गला करता थे वो 3 तो पहले तो चौथी हो उन्हें अचार पाने। दादी मेरी बड़ी हंसी लिपट गई मेरे साथ के पुत्रा, एक वो 3 तो पहले है, चौथी हो। तो उदारता दिखाई 3 रानियों ने। मुझे स्वीकार है, मैं आपको बनाने को तैयार हूं। मैं तो अभी यही, हाँ अब यही लो, आप राजा साहब खड़े रहो, मैं परिक्रमा करती हूं। रानियों ने कहा ऐसे थोड़ा होगा परिक्रमा, ये भी तो साथ रहेंगे ना, ये हमारी निराली है। तो महाराज जी ने परिक्रमा ली और देवी ने परिक्रमा ली। हाँ, जब 2 परिक्रमा ली तो आवाज आई, मैं बहुत प्रसन्न हूं, इतनी भारी तेरी परीक्षा थी पर तू कामयाब। अब तेरे घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी और स्वर्ग में तेरे लिए स्थान तैयार है। हम देवी देवता तेरे पर बड़े खुश है। दिखाओ। एक दिव्य चमकती हुई रोशनी वहां से नजर आई, आकाश की ओर जाती हुई, क्योंकि वो तो एक दिव्य हस्ती थी ना। एक परीक्षा लेने के लिए नीचे होती थी, जिसमें राजा ने 100/100 नंबर ले लिए, 100/100 पूरे नंबर ले लिए। कल हमारा वो दिन है। हाँ, हम तो भगवान को एक लेना चाहती है सदा के लिए और अपने आप को तलीम कर देना चाहते हैं, अपने आप को उनके अंदर एक में कर। यही मांगना भगवान से, भगवान मुझे अपने योग्य बना लो। यही मांगना मेरी देवी काल प्रभु जी से कि मुझे इस निमानी जीव आत्मा को अपने योग्य बनाओ और मेरे साथ कीर्तन करें। यही हम अपने भगवान से कहें, अपने सच्चे दिल से कहें, अपने सच्चे मन से कहें। सवेरे भी ये कीर्तन हो रहा था, सत्संग के बाद जनता चली गई, कुछ रह जाती है बाद में सेवा करने वाले, तो यही कीर्तन में करवा रहा था। यही कीर्तन में अब इस मुबारक दिन में करवा रहा हूं। बड़े आदर मान सत्कार भगवान को अंतर्यामी जानते हुए आओ मैं आपको कीर्तन कराऊं, आहा, और भगवान को खुश करूं और भगवान आप सबको अपने योग्य, इसी योग्य बना ले। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ मुझे याद करवा रहा है मेरा बच्चा। क्या मैं कहते मैं याद करवा दूं। हार्दिक धन्यवाद। आइए जी, जी बहुत अच्छे दोस्त, वो जो वक्त पे काम है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। साबित कर रहे हो। वो दिन कब आएगा माली, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। वो दिन कब आएगा माली, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। कब आएगा वो दिन प्रभु, हम तुम्हारे, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। कब आएगा वो दिन प्रभु, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे। कब आएगा वो दिन प्रभु, कब आएगा वो दिन प्रभु, जब तुम हमारे सामने
और हम तुम्हारी सामने। कब आएगा वो दिन प्रभु जब हम तुम्हारे सामने, और कब आएगा वो दिन प्रभु तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। मांगो मांगो भगवान से, तुम तुम्हारे सामने और हम तुम। कब आएगा वो दिन प्रभु, कब आएगा वो दिन प्रभु तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। कब आएगा वो दिन प्रभु तुम हमारे और हम आए। कब आएगा वो दिन प्रभु तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। कब आए कब आएगा वो दिन प्रभु तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। कब आए कब आएगा वो दिन प्रभु तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। ये सवेरे सवेरे जाप करती बार अपने प्यारे प्यारे इष्ट देव से मांग देना, दो आंसू हो सके तो बहा देना। वो कब भी मेरे जीवन में आने वाला है मालिक, कब आएगा वो दिन मेरे प्रभु जब ये दिव्य दर्शन होंगे, मैं आपकी जात में समा जाऊंगा। तुम हमारे सामने और हम तुम्हारी सब। श्री बड़े प्रेम पूर्वक अपने अंतर्यामी से यही वर मांगना, यही गिर गिरा के प्रार्थना करना। कब आएगा वो दिन प्रभु जब तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।